नमस्कार। आज हम ज्ञानेंद्रपति जी के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। जन्मस्थल पथरगामा, गोंडा, झारखंड में। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बीए और एमए अंग्रेजी विषय से पटना विश्वविद्यालय से, फिर हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय से। इन्होंने अपनी वृत्ति के रूप में अधीक्षक कारा में चयनित हुए और अंततः नौकरी छोड़कर कविता लिखने लगे। इनका निवास स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इन्हें बहुत सारे सम्मान हैं। संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 से इन्हें नवाजा गया है। इनकी कृतियाँ आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही एक कागज बना है। गंगा तट, कवि ने कहा, पढ़ते गढ़ते अनेक हैं। एक संभावनाशील युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में उदित एक नए सूर्य की तरह थे। उन्होंने अपनी शब्द रचना, भाषा, संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग जैसी विशेषताओं के कारण ही हिंदी के सूधी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रहे। 1980 में आए अपनी दूसरी कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा और काव्य ऊर्जा का जो उमंग पैदा किया, आश्वासन दिया कि जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वर निर्भर और आत्मविश्वासपूर्ण गति, मति और आनंद अक्सर चालू हलकों में ही संदेह का पात्र बनती है। प्रचलित फैशन और रीतियों के बेपरवाह होने के कारण प्रायः स्वार्थ पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चलित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उसने कर निकाल दिया। किंतु ज्ञानेंद्रपति एक ऐसे अध्ययनशील और रचनाकार थे जो कि निजी संबंध, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ढंग से रचते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेखक, संगठनों, साहित्य, राजनीति और लेन देन की सतह व्यवहार बर्ताव को भी उन्होंने कभी चिंतित नहीं होने दिया। अपनी गति से ही उन्होंने रंग ढंग में प्रायः एक व्यक्तिवादी रचना के रूप में लोगों को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अपने बारे में वो स्वयं जानते हैं कि वह रचना कर्म नीरा शब्द व्यापक है, खोखला है और सारीहीन और मिथ्या कर्म। ज्ञानपति अपनी समझ, विवेकता और दृष्टिकोण से ही जीवन, व्यवहार, संबंध और रचना के भीतर बाहर के सच को, व्यक्ति के फर्क को समझने और जाहिर करने में कविता के सामाजिक सरोकार को भी उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत, अपनी संसार द्वारा जड़ित साक्ष्य को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इतिहास, परंपरा और स्मृति का ज्ञानेंद्रपति की कविता में एक अद्भुत रचना है, किंतु वह कवि अपने समय बोध और वर्तमान से विमुख रहे, बल्कि उन्हें विरासत देता है, समृद्धि करता है। कवि की रचना कर्म में उनकी जो मानवतावादी धारणा थी, समय बोध अधिक समस्त
गुंजनमान कीर्ति और व्यक्तित्व संपन्न हो उठता है। ज्ञानेन्द्रपति के यहाँ समय बोध और वर्तमान की आँच मंद नहीं रहती है। अपने तप और प्रकाश से ही स्मृति इतिहास की परंपरा का रचाव बसा होता है। ज्ञानेन्द्रपति वस्तु दृश्यों प्रसंगों के निरीक्षक पर्यवेक्षक का अपना अलग ही अंदाज है। आज के बदसूरत बनाए हुए शब्द चयन और काव्य भाषा के तल को सावधानी पूर्वक प्रयोग और सिलसिला किया गया। इनकी कविताओं में आज भी एक अटूटता है। कदाचित वह जरूर से ही मुकाबला कर सकता है। गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के लिए उन्होंने अद्भुत रचना और धैर्य प्रमाण सिद्ध किया। उनकी कविताओं में एक विपुल बहुरूप पाठक की उत्सुकता उसमें बढ़ती है। उनके नवीन कविता संग्रह संज्ञायात्मा से ली गई प्रस्तुत कविता ऊपर दी गई है। 5 चिड़ैयों ने खाली आकाश को सूंघे घाट को नहाते आई सखिया से, अपनी क्रीड़ाओं से भर दिया फिर आए राहगीर पक्षियों के झुंड। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से ज्ञानेन्द्रपति जी के जीवन काल के बारे में। जय हिंद, जय भारत।